प्रेम में और काम में फर्क है। जो सेक्स को प्रेम बोलते हैं वो बड़ा जुल्म करते हैं प्रेम शब्द के साथ। प्रेम मनुष्य को अंदर ले जाता है और काम बाहर ले आता है। प्रेम स्वतंत्र सुख देता है और नित्य नवीन रस देता है, और काम परतंत्र करता है, पराधीन करता है, थकाता है, आयु आरोग्य बुद्धि और प्रभाव नाश करता है। प्रेम और काम में दिन रात का फर्क है। जैसे दिन रात नहीं होता, रात दिन नहीं होती। तो आप माँ को प्रेम कर सकते हैं, बहन को प्रेम करते हैं। माँ बहन और बेटी, दुल्हन बेटी है तो बेटी ही विदा लेती है, उस समय उसको आलिंगन करते समय पिता की आंखें जो भरी रहती, उस समय वो बेटी के लिए प्रेम है। लेकिन पति उसी दुल्हन को आलिंगन करेगा तो काम आएगा। दर्शक देखेंगे तो वो पिता की नजर से नहीं देख पाएंगे। माँ बेटी को, माँ अपनी दुल्हन बेटी को जैसे देखती है वो प्रेम है, और दूल्हा जो देखता है तो काम है। दिखने वाली वस्तु एक ही है, दुल्हन वही की वही है। माँ अपनी बेटी दुल्हन को देखती है और पति अपनी पत्नी दुल्हन को देखता है। पति शरीर में आता है और माँ प्रेम में आती है, भाव में आती है। प्रेम पोषक होता है, काम शोषक होता है। प्रेम अंदर में ले आता है, आंखों को भिजाता है, दिल को भिजाता है, अपनी ओर से सामने वाले के शुभ में लगता है, और काम सामने वाले को अपना भोग्य बनाने के स्वार्थ में लगता है। ऐसा कोई भोगी नहीं जिसके संपर्क में आने से अपना शोषण न हो, और ऐसा कोई भगवत प्रेमी सच्चा प्रेमी नहीं जिसके संपर्क में आने से अपना पोषण न हो। इसलिए प्रभु प्रेमियों का संग, सच्चे प्रेमियों का संग पोषण करता है। ऐसे प्रेमी देव थे, देखो मैं देवियां नहीं बोलता हूं, देव थे। कौन? गोपी देव थे, गोपियां देव। कबीर जी ने कहा, कबीरा कबीरा क्या करो, जाओ यमुना नीर। एक गोपी के प्रेम में बहे कोटि कबीर। अब उनको देवियां कहो, देव कहो, भगवान कहो। कैसा है गोपियों का प्रेम? जिस प्रेम स्वरूप ईश्वर की सत्ता से कबीर जैसे हमारे तुम्हारे जैसे करोड़ों जीव पैदा होके बह जाते, उस प्रेमास्पद में विश्रांति पाने वाली गोपियों के लिए नारद जी कहते हैं, यथा गोपी का नाम। भक्ति कैसी हो कि गोपियों जैसी। प्रेमी का सामर्थ्य नहीं देखती प्रेमास्पद का। प्रेमास्पद को कष्ट ना हो, कहीं तकलीफ ना हो, सुख पहुंचाया जाता है। प्रेमी भक्त मंदिर में जाता है, ये नहीं सोचता कि जो जले थल में विष्णु है, व्यापक है परमेश्वर, उस परमेश्वर को चाराने नहीं दूंगा तो क्या घाटा पड़ेगा, ये तो लक्ष्मीपति है। प्रेमी ये नहीं सोचता कि सूर्य नारायण करोड़ों गैलन पानी ले सकते, एक लोटा ओम सूर्याय नमः करके नहीं दूंगा तो चल जाएगा। लेकिन प्रेमी दिए बिना रहता नहीं। शिव जी के जटाओं से गंगा बहती, लेकिन भक्त प्रेमी एक लोटा पानी अर्पण के बिना नहीं रहता। प्रेम देना जानता है, और अहंकार इतना कंगला है कि कितना भी ले तो भरता नहीं, और प्रेम इतना उदार है कि कितना भी दे तो खुटता नहीं। प्रेम सुराई सो पिए जो शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। शीश माना अपना मैं, अपना ईगो, अपना जीवन।
उसी को तो चिंता होती भविष्य की और भूत की, और वही तो वास्तव में गिरता है। जो गिरता है उसी को भगवान के चरणों में सौंप दे। हे नाथ, नाथ मैं गिर रहा हूं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताई बसे आई बहुत चोरा। आकर्षण छे, आकर्षण छे, देखाय छे तो प्रार्थना कर भाई, बूमो पाड। रक्षा करनारो बहु नजीक छे। आकर्षण छे तो પછી શું છે? मेरे को शराब का आकर्षण है, मेरे को वैश्या का आकर्षण है, तो जरा जाके आऊं, तो बापूजी नहीं रहेंगे, फिर बेटा जी हो जाएंगे। आकर्षण तो होगा, कितना ही हो जाए। तीर्थराम प्रोफेसर नहीं बने थे, उसके पहले विद्यार्थी थे। चौमासे में नींबू सेक कर बेचने वालों के यहाँ खड़े खड़े लोग नींबू चूस रहे थे। नींबू मसालेदार, गरम, जीभ में पानी आ जाए। अरे उस प्रेमी परमात्मा का रस छोड़कर 2 पैसे का, वहां तो उस समय तो अधेले का एक नींबू मिलता, आधे पैसे, आधे पैसे के नींबू के लिए तेरी जीभ में पानी आ गया रे। कान पकड़ा, ठहर ठहर, नींबू लिए, पैसे के 2, मसाला बसाला गरम करा, डलवा के जो भी सेकवा के ले गए। कमरे में गए, नींबू की फाके उठाई, ले 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 ले, खा खा खा। पानी आ गया जीभ में, ले 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 ले। ऐसा झकाए 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 झकाए, एक एक फाक करके सब फेंक दी। मन तो पुकार गया। दूसरी बार हुआ कि चलो सेव खा ले जरा। चलो भोजन के लिए अथवा स्वास्थ्य के लिए खाना अलग बात है, लेकिन स्वाद के लिए तो सेव खिला रहा है, ले खा। सेव रख रख के झका झका के फेंक दिया। ऐसे यहां हो गए भावनगर, यहां से 225 किलोमीटर के दूरी पर होगा लगभग। वहां मस्तराम बाबा रहते थे। कोई गरासिया उन्हें ले गया घर, भोजन कराया। तो कढ़ी गरासियों की बहुत बढ़िया होती है। तो बाबा जब भी भोजन करे तो वो कढ़ी याद आ जावे। बाबा ने देखा कि तो मुसीबत मोल आ गई। कढ़ी बड़ी स्वादिष्ट बनाते हैं। कढ़ी बराबर कढ़ी की याद आए। गरासिया की बाट देखने लगे। गरासिया केम बापू पधारशो, રોટલા ને કઢી ખાવા બાપા? કઢી કેવી હતી? ઘરે કે બહુ સરસ હતી, હજી સુધી યાદ છે। बनाओ खूब, रोटी बोटी चावल बावल नहीं, खूब बनाना, देगड़ा भर के पिएगा। बाबा जी को ले गए। गरासिया छाप कांसे के तसले कटोरे, 1-2 कटोरे पी गए। बस कड़ी नहीं नहीं, ले ले, कैसे वैसे करके तीसरा तसला कटोरा, बाहर मत आ, बैठ बैठ, दोनों रहो साथ में। अब क्या करूं भाई, मैं तो कढ़ी पिया नहीं, अब डकार नकली आए कब तक? अब आए, अब नहीं नहीं, फिर कटोरा फिर ठांसे, कैसे भी तो थोड़ा रुका, लेकिन हो बोघड़ में आ गया। फिर भरा, ले ले, अब तो ग्लानी होने लगा। वमन क्या हुआ? ले ले ले, सुना दे वे मन को 2-4 खरी कोटे, पी पी।
आंखों से पानी आ गया, तोबा हो गया, मानो मन कहता कि बापा रे मड़ी रे, હવે ગમે તી ચાખું હારું લાગે તોય ભૂલી જાઉં બાપા, હવે તો બેસાડો ત્યાં બેસું, ઉભો કરો ત્યાં ઉભો તો ચોટાડો ત્યાં ચોટું, ઉઠાડો તે દી ઉઠું બાપા બાપા। तो सचमुच में और मस्तराम बापा हो गए। और जब उन्होंने मन की चाल को श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार थाम लिया था, बस फिर सामर्थ्य, शांति, इष्ट देव की प्रेरणा तो हाथों हाथ समझ में आ जाती। फिर आपके द्वारा अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा लीला करते। बोलते तो अपन लोग रोज है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बस बोल देते, रुकते नहीं है। तो मैं माता बोलते ही रुक जाओ ना, फिर पिता बोलते हुए रुक जाओ, पिता में तू ही माता है, तू ही पिता है, तू बंधु है, रुकते जाओ और इसी को ध्यान करो। इसी को बोलते ध्यान। मन ही मन बोलते जाओ और रुकते जाओ, हृदय भींचता जाए। युधिष्ठिर कैसे रुक गए थे? सत्यम वदा, अक्रोध, आलोभ। तो बोले गुरुजी पाठ पक्का नहीं हुआ। बोले 5 बात है, क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है, लोभ नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है। गुरु ने खूब मारा। बोले गुरुजी दूसरा पक्का हो गया। कैसे पक्का हुआ? बोले आप मार रहे हो, क्रोध नहीं हो रहा है अभी। गुरुजी पानी पानी हो गए। ये प्रैक्टिकल है युधिष्ठिर। छोरे रटा रटाया करके आए। तो आप तो मैं माता रटा रटाया नहीं करिए, प्रैक्टिकल करिए। अभी थोड़ा प्रयोगात्मक करिए। तो मैं माता, तू ही मेरे माता पालनहार है, तू ही मेरा पिता है, मेरी साधन भजन का रक्षक पोषक तू ही है, प्रेरक भी तू ही। तेरी कृपा के सिवाय मैं यहाँ आ सकता था क्या? ऐसे घोर कलयुग में प्रलोभनों की बाढ़ में से मैं बचकर तेरे तक पहुंचा हूं। तो यहाँ तक ले आया है उंगली पकड़ के। अब तू अपने गोद में बिठा, अपनी प्रेमा भक्ति में दे। अब काम के विकार में तो कई जन्मों तक पड़े, क्रोध में, लोभ में, मोह में तो कई बार खप गए। अब तेरे में मिटा दे। तुम्हें माता च पिता। हम बोल जाए इसका कोई महत्व नहीं, आप बोलते बोलते उसके होते जाओ, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। गहरी शांति। अभी बोटाद में उनकी समाधि पर लोग जाते, मत्था टेकते, बैठते हैं। मस्तराम बाबा के शरीर शांत हो गया। बोटाद में समाधि बनाई भक्तों ने, वहां जाते शांत होके बैठते। जिसने अपने मन को परमात्मा में, इंद्रियों के आकर्षण से बचाकर परमात्मा में बिठा दिया, उनकी मृत देह की जगह पर भी बैठने वालों को पुण्य लाभ होता है। तो जीवित महापुरुषों के निकट बैठने का अवसर मिलता होगा, वो कैसे भाग्यशाली लोग होंगे। मस्तराम बाबा की कड़ी जैसा करोगे कि राम तीर्थ के नींबू जैसा करोगे।
कि भरतरी महाराज की जलेबी जैसा करोगे। चक्रवर्ती भरत राजा भिक्षा मांगते और जलेबी का स्वाद की इच्छा हुई, जलेबियां लेके कान पकड़ के झका झका के जलेबियां पानी में फेंकती। मन आज्ञाकारी हो गया। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवं वसी तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर जगत को पटाने की धोखेधड़ी की चतुराई चूल्हे पड़ी। जितना सरल उतना सुगम होगा, जितनी सच्चाई उतना ईश्वर प्राप्ति सुगम हो जाएगी। सु करवा करवाना। बहुजन हिताय कभी न रोवा कुंजरवा हो, अलग बात है, लेकिन अपने लिए क्या? अपने इंद्रिय भोग के लिए कपट करो। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव। नारायण व दास की लगी किनारे नाव।